स्वागत है आपका स्टार मैक्स न्यूज़ में और मैं हूं आपका दोस्त संजय मितवा, दिल्ली ब्यूरो चीफ। और आ चुके हम राजधानी दिल्ली के अग्रवाल चौक अर्थात ITO चौक। लोग भाग रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अटक रहे हैं, सटक रहे हैं, लटक रहे हैं, लेकिन हमारी दृष्टि पड़ी चलते चलते इन बच्चों पे। ये वर्दियाँ यूनिफॉर्म देख रही हैं, पीली हैं, हरी हैं, लाल हैं, और ये बच्चे आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी। चलिए अब हम बच्चों की तरफ करते कैमरा और बच्चों से करेंगे आज सच्ची सच्ची अच्छी बात, नो गंदी बात है, और कोई कंप्लेंट भी नहीं होगी, किसी की शिकायत भी नहीं होगी। हम करेंगे बच्चों वाली बात। आज बच्चों से बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं सामने आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, और ये है अग्रवाल चौक सामने ITO पर, और ये है भारत का भविष्य। ये बालक, ये छात्र, ये स्टूडेंट। और आज हम बच्चों से बात करेंगे। ये एक बच्चा है हमारे सामने, क्योंकि इस बच्चे ने हमें आकर्षित किया तो हमारा मन हुआ चलिए वो धरना प्रदर्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम बच्चों से बात करेंगे। जी बच्चे, आप मीडिया देखते हैं, समाचार पढ़ते हैं, तरह तरह की खबरें सुनते हैं, समझते हैं, तो एक छात्र होने के नाते, बच्चों के नाते आप क्या समझते हैं? मीडिया क्या है, पत्रकार क्या है, अखबार क्या है, इनको आप किस तरह से देखते हैं? मीडिया क्या है? मीडिया हमें हमारी आंखें खोलने का जरिया है। क्या चल रहा है हमारे समाज में, आसपास में। अगर हम आज से ही न्यूज़ देखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं, और और आगे क्या हो रहा है, आगे क्या होगा। आगे हम कल के नौजवान हैं, हमें आगे वोट देना है। किसको देना है? सोच बूझ के देना है। आगे हमारा स्कूल है श्री आंध्रा एजुकेशन सोसाइटी, बहुत अच्छा स्कूल है, तो हमें सब मतलब यह है कि आप मीडिया, ये भी अभी और बात करेंगे। देखिए ध्यान से सुनिए बाल को, ये मजाक का मोमेंट नहीं है। ये ना थोड़ा सा गंभीर चाहिए, थोड़ा सा गंभीर हो जाइए, क्योंकि आज आपसे बात हो रही है। देखिए इसका मतलब, आप क्या नाम है आपका? कृष खन्ना। ये बताओ बच्चे, आप मतलब हमें आज के बच्चों को, युवाओं को समाचार वगैरह पढ़ने, देखने, सुनने चाहिए, ठीक है। अच्छा, हमारा एक सवाल है आप सभी से। आप दिल्ली पुलिस के अंकल आंटियों को देखते होंगे आप, है ना? अच्छा, आपसे एक सवाल करते हैं, ये दिल्ली पुलिस का रंग खाकी क्यों होता है? खाकी रंग क्यों, और कोई रंग क्यों नहीं? सर, खाकी रंग इसलिए होता है ताकि उस पर कोई और रंग चढ़ ना सके। अच्छा, आप ये बताइए, अच्छा ये बताइए, आप दिल्ली पुलिस का सम्मान, दिल्ली पुलिस जो काम करती है, आपको पता चलता है दिल्ली पुलिस काम करती है अपना? करती है, बिल्कुल करती है। सही बात है, करती है। हाँ। अच्छा, एक और सवाल। आपने कोरोना देखा, लॉकडाउन देखा, आपने इस लॉकडाउन से क्या सीखा? लॉकडाउन से सीखा कि हमें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, मतलब बाहर हमें जाना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए, और हमें पढ़ाई करनी चाहिए अपने ऊपर। अच्छा, हमने एक सवाल, लॉकडाउन से आपने क्या सीखा? कोरोना से हमें बहुत चीजें सीखने को मिली, हर चीज की अहमियत सीखने को मिली। ऑनलाइन का जमाना सीखा हमने, हमारे माता पिता जी ने, और ऑनलाइन का जमाना सीखा हमने, और देखा सब चीजें कि हर चीज कैसे होती है। और हमने ये भी सीखा कि बाहर की गेम्स, बाहर की साफ सफाई रख के कैसे रहना चाहिए, साफ सफाई रख के रहना चाहिए, हर चीज देखनी चाहिए। अभी जैसे ये यहाँ पे वो खड़े हुए हैं, सारे आंदोलन कर रहे हैं, इनको गैप मेंटेन करना चाहिए। एक नया वायरस आने की संभावना है 2026 में, ऐसा हमने सुना है न्यूज में। तो बड़ा मैसेज दिया है। चलिए, बच्चे हैं, आज के युवा छात्र हैं, ये भारत का भविष्य है, तो इनसे बात करनी चाहिए। तो चलिए, सामने हो रहा धरना प्रदर्शन, कैमरा जूम करते हैं और चलते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि इनकी समस्या, इनकी पीड़ा क्या है। एक बच्ची कुछ कहना चाहती है। हाँ बच्चे, तुम क्या कहना चाहते हो? कुछ नहीं कहना। क्यों रोका टोका हमें? हम मजाक हैं? अच्छा बताओ, ये वर्दी का रंग, दिल्ली पुलिस का रंग, सिविल डिफेंस और जितने भी हैं, इनका रंग, यूनिफॉर्म का रंग खाकी क्यों, और कोई रंग क्यों नहीं? दिल्ली पुलिस का या होमगार्ड है या सिविल डिफेंस वाले, इनका खाकी रंग क्यों, और कोई रंग क्यों नहीं है? बताओ। पसंद होगा उन्हें। अपने टीचर से पूछिए, अपने फैमिली से पूछिए, अपने माता पिता से पूछिए कि खाकी रंग क्यों। ये सवाल बहुत जरूरी है, इसका जवाब जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पूछेंगे अपने टीचर से और अपने गुरुओं से, अपने घर में बड़े बुजुर्गों से, और जब जवाब मिल जाए तो सोशल मीडिया पे लिख देना जवाब, हम पढ़ लेंगे। कर लोगे? वादा? पक्का वादा?
सबका वादा। चलो चलिए हम आगे चलते हैं। बस आज के बच्चों से हमारा यही सवाल था, ये खाकी का रंग, यूनिफॉर्म का रंग खाकी क्यों? कोई और कलर भी तो हो सकता था, लेकिन खाकी क्यों? आपकी जी नमस्कार, आपसे बात हो सकती है? आप जवाब माइक पे दे सकते हैं इस पर, ठीक है? हाँ, पहले तो जानना चाहते हैं आपका परिचय, आपका मंच, और जितनी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं सड़क पर, रोड पर, इस भरी धूप में। बड़ी सोचने वाली बात है, चिंतन की बात है। ऐसी क्या पीड़ा हो गई, ऐसी क्या समस्या हो गई कि आपको रोड घेरना पड़ा, आपको यहाँ पर बैठना पड़ा? देखिए माथे पर पट्टी भी है, बताओ, जख्मी हैं। मेरा परिचय है सर, मैं आशा वर्कर हूँ और मैं यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा। और ये सभी जो रोड पर इस समय बैठी हैं, ये सभी आशा बहनें हैं। ये एरिया में बच्चों का इम्यूनाइजेशन, प्रेग्नेंट लेडीज की हेल्प और पूरे स्टार्टिंग से लेकर 9 मंथ तक कंप्लीट होने तक उसकी पूरी देखभाल करती हैं। फिर जब डिलीवरी हो जाती है तो 16 साल तक बच्चों का पूरा कंप्लीट इम्यूनाइजेशन कराती हैं। और सर ऐसे बहुत सारे काम हैं, कुल मिला के पूरे समय आशा वर्कर को काम पर बिजी रखा जाता है। एक काम खत्म नहीं होता है दूसरा काम शुरू, एक काम खत्म नहीं दूसरा काम शुरू सर। और अब तो ये हाल हो गया है सर, बहुत सारे काम ऐसे आते हैं जिनका कोई इंसेंटिव नहीं। और हमें 3000 रुपया कोर इंसेंटिव दिया जाता है। और हमारा टारगेट बेस रखा गया है, 12 पॉइंट है। 12 पॉइंट में से अगर 6 पॉइंट कंप्लीट होते हैं तो वो हमें 3000 रुपए देंगे, और नहीं तो वो 3000 भी काट कर 500 रुपए पर लेकर आते हैं सर। तो इसलिए सर आपकी मांगे क्या हैं? अब हमारी मांगे ये हैं, सरकार का काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। 5 साल के लिए हमें कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखा गया था, बोला आप सरकार से कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते हो। अब हमें 16 साल हो चुके हैं सर। अब हम सरकार से 5 साल हमें सरकार ने हमसे मांगे, 5 साल हमने सरकार को दे दिए। अब सर 16 साल हो चुके हैं, तो हमें अब सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। और जो 3000 है कोर इंसेंटिव हमारा कम से कम 15000 होना चाहिए। और नहीं तो 45वें श्रम सम्मेलन के अंदर जो 21000 सैलरी है, आप हमें या तो हमें वो दीजिए, और किसी आशा वर्कर की छटनी होती है या किसी भी कारणवश अगर वो निकाली जाती है तो बुढ़ापे का सहारा उसका होना चाहिए, उसे पेंशन मिलनी चाहिए। और भी राज्यों में, किसी राज्य में 5 लाख है। एक सवाल हाँ जी सर, जैसे अभी आपने बोला जब ये योजना लाई गई तो ये ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में थे, आपको बोला गया ये 5 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे। क्या आपको पक्का करने का आश्वासन दिया गया था? उस समय कोई आश्वासन नहीं दिया गया था, ये सिर्फ एक योजना चलाई थी। और इस योजना में ये इन्होंने आजमाया था कि देखें इसमें कितने टिकते हैं कितने भागते हैं। तो सर 500 रुपए में लगाया था, और 500 रुपए से भी उसमें भी उस समय भी टारगेट बेस था हमारा पॉइंट का, तो 500 रुपए से 250 रुपए होते थे। जो आशाएं 250 रुपए का चेक बैंक में जमा करने जाती थी, बैंक में ये पूछा जाता था आप लोगों की कैसी नौकरी है जो 250 रुपए का चेक है ये। तो कोई बात नहीं सर, हम लोगों ने उस चीज को भी एक्सेप्ट। तो आप सभी जितनी हैं आशा वर्कर हैं, आप सभी आशाएं हैं? अच्छा, तो कितनी संख्या होगी दिल्ली में आशा वर्करों की? 6500 है सर दिल्ली में आशा वर्कर। सभी वर्किंग हैं? यदि आपसे पूछा जाए आपका काम दिखाएं प्रमाण के साथ, तो आप काम दिखा सकते हैं? बिल्कुल दिखा सकते हैं। हाँ जी सर, पूरा सारा सब कुछ दिखा सकते हैं सर हम। क्या अपने पीड़ा, अपनी समस्या मंत्रालय के शीर्ष पे बैठे अधीन मंत्री जो भी हैं अधिकारीगण, क्या वहां तक पहुंचाई? सर जी, दिल्ली के सभी नेतागणों को हम नहीं, मंत्रीगण और अधिकारीगण, सभी अधिकारियों को हम लोग लेटर दे चुके हैं। और जो भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों को हमारी तरफ से एक बार नहीं सर 2-2, 3-3 बार हमारा मेमोरेंडम जा चुका है सर। और कोई भी सरकार हमारे लेटर पर अभी कोई गौर नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ते हैं और रख लेते हैं सर। आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, आज बात करेंगे कल बात करेंगे, ये सारा सब कुछ हो रहा है सर। हम लोग 28 अगस्त से बैठे हुए हैं, लेकिन इस गूंगी बहरी अंधी सरकार को ये आशा बहनें और ये बहनों का बहुत सम्मान करते हैं। आज ये सारी बहनें रोड पर बैठी हैं, क्या ये बहनें दिखाई नहीं दे रही है सरकार को? हमने आपका काम को जाना, आपके पूरा परिचय लिया, आप बहुत सम्मानित और आशा वर्कर हैं, आशाएं हैं आप तो, और इतनी सारी आशाएं एक साथ मैं देख रहा हूं। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग की आपको लोग पहचानते कैसे कि आप आशा वर्कर हैं? आपकी कोई यूनिफॉर्म हो, कोई आईडी कार्ड हो, ऐसा कुछ है? आपकी यूनिफॉर्म है? सर जी हमारा सबसे पहले तो आई कार्ड है। और सर हम लोग 2008 से लगे हुए हैं,
तो कहते हैं ना कि जब सर एरिया में बार बार किसी के एक घर में और एक एरिया हमें दिया जाता है कि ये एरिया आपका है, तो हम उस एरिया में जब बार बार जा रहे हैं तो लोग हमें अपने आप जान जाते हैं। सर अब हमें कोई बच्चा कोई घर ऐसा नहीं है, किसी घर में हमसे दीदी बोला जाता है, बच्चे हमें बुआएं कह कर हमें संबोधित करते हैं। प्रश्न उभर के आया है, सारे प्रश्न हम आपके हित में ही उठा रहे हैं। अब ये मुख्य प्रश्न ये है, जब आप काम करने निकलते हैं दिल्ली की सड़कों पे, पतली पतली गलियों में जाते हैं, कुछ गलियां अच्छी मिलेंगी, कुछ गलियां गंदी मिलेंगी, जे स्लम कॉलोनी वगैरह और पॉश कॉलोनी भी मिलेंगी आपको। शासन और प्रशासन से आपको क्या सहयोग मिलता है वो बताइए, या नहीं मिलता है वो बताइए। कोई शिकायत समस्या कोई सहयोग नहीं मिलता है, जिसे बोलते हैं इग्नोर कर दिया जाना आपके कार्य को, कहीं आप फंस गए, आपको सहायता चाहिए शासन प्रशासन से, कभी ऐसा हुआ है? सर जी हमारे साथ कोई शासन का प्रशासन का कोई भी सपोर्ट नहीं है, ये प्रशासन का सपोर्ट है सर जी। वहां से लेकर यहाँ हमारे पास बैरिकेड लगा दिए गए सर। अगर ये प्रशासन का सपोर्ट होता तो हमारी जहां तक हमें जाना चाहिए था हम वहां तक नहीं पहुंचे, और ये बार होता। हम सीएम हाउस जाना चाहा, हमने सीएम हाउस तक हमें बहुत पीछे रोक लिया गया। सत्येंद्र जैन की ऑफिस में जाना, सत्येंद्र जैन भारद्वाज के ऑफिस में जाना चाहा, जो स्वास्थ्य मंत्री है, हमें वहां पर भी बहुत दूरी पर ही रोक लिया गया। कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। आप नहीं पहुंच पाए तो क्या हुआ, आपकी आवाज तो पहुंचेगी। नहीं, हमारे लिए तालियां मत बजाइए। अच्छा, एक और सवाल अभी मैंने जैसे दीदी से एक सवाल किया था यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ। अच्छा, अपने आसपास नजर घुमाइए, ये खाकी वर्दी पहने हुए हैं, सवाल इनसे जुड़ा हुआ है। हमारी दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस का सहयोगी दिल्ली होम गार्ड्स जो यूनिफॉर्म पहनते हैं खाकी, ये खाकी रंग ही क्यों, और कोई रंग क्यों नहीं? नीला, पीला, हरा, सफेद, वो रंग, ये सिर्फ खाकी क्यों? बताइए इसके बारे में। इसके बारे में क्या बताऊं सर जी, इसके बारे में मैं नहीं कह सकती। कोई बात नहीं, लेकिन आप सबसे विनती है हाथ जोड़ करके, जो मेरा ये सवाल है कि पुलिस का रंग, चाहे वो दिल्ली का पुलिस का हो, हरियाणा पुलिस का हो, पंजाब पुलिस हो, कहीं भी पुलिस का हो, इसका खाकी का रंग खाकी क्यों? ये सवाल का जवाब आप पूछेंगे। इसका जवाब सर ये है क्योंकि हमारे देश की मिट्टी इस कलर की है। नहीं, ये सही जवाब नहीं है, इसका जवाब कुछ और है, मुझे पता है, लेकिन जवाब देना मेरा धर्म नहीं, मेरा धर्म है सवाल करना। सुनो सर जी, प्रशासन को एक कहते हैं ना कि जनता का रक्षक, इसलिए कहते हैं जनता का रक्षक के रूप में इन्हें रखा गया, इसलिए इन्हें वो वर्दी पहनाई गई कि जो इन्हें अपने देश के जमीर के लिए, सदैव अपने हिंदुस्तान के लिए इनके अंदर जमीर जागा रहे कि हमें किसी के साथ गलत नहीं होने देना है। इस देश के वासी हो आप, तो आप इस देश की रक्षा करने, तो आप लोग इस देश की रक्षा करने के लिए इन्हें ये कलर दिया गया कि इन्हें सदैव इनके अंदर की अंतरात्मा जागी रहे कि ये कभी किसी के साथ गलत न कर पाए। अच्छा, एक और, ये सवाल नहीं है, एक बहुत भारी पीड़ा है जो मैं कहना चाहता हूं। आप पुलिस प्रशासन का क्या सहयोग कर सकते हैं, ये वो बताइए आप, एक आम नागरिक होते हुए। पुलिस प्रशासन का हम वो सहयोग कर सकते हैं जैसे हम अभी मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 से आगे बढ़े, इन लोगों ने हमसे ये बोला कि आप लोग यहाँ पर रुकेंगे, हमने इन्हें ये सपोर्ट किया, हमने कोई दंगलबाजी नहीं करी सर, हमने कोई बैरिकेड नहीं तोड़ा, इन्होंने हमें जहां रोका हम वहीं रुक गए। अच्छा। और हमने इन्हें कोऑपरेट किया, और इन्होंने हमें ये कोऑपरेट किया कि अगर हम लोगों ने ये बोला कि हमारी रैली जानी है, तो इनकी तरफ से अगर कोई ऑर्डर ऐसा आया कि नहीं जी आप इस प्रोग्राम को आज कैंसिल करिए और आप लोग नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये कहा कि आप हमें जहां रोकोगे हम रुकेंगे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया। ये वाकई में ये बहुत अच्छा संदेश मिला है सभी दिल्ली वासियों को। वो ये जितने भी रैली निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, नेता वेता कार्यकर्ता, वो सब आपसे सीखे, मर्यादा में रहना जरूरी है। सर जी हम हर अपनी सारी लड़ाई सर, हम 28 अगस्त से आंदोलन में हैं, और सर हम पूरी कोशिश करेंगे हम कोई भी ऐसा काम नहीं करें जो हमारे खिलाफ हो और हमारी बहनों के लिए गलत साबित हो। एक और सवाल आ गया, क्योंकि बहुत सी पीड़ाएं हमारे पास सामने आती हैं और हम पीड़ा पकड़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं पकड़ते। एक बच्ची थी, उसका घर वालों ने निकाल दिया क्योंकि गर्भावस्था में थी, पति का नाम उजागर नहीं करना चाहिए, वो हमसे टकराई, उसे चाहिए थी छत जहाँ गर्भ उसके पूरा हो सके, तो हमने व्यवस्था कर दी, जैसे तैसे हो गई, चली गई। इस बीच में हमने एक बड़ी अनोखी चीज़ देखी जो मैंने अपने इतिहास में जीवन काल में कभी नहीं देखी। सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई उस बच्चे की, और घर पे भी आ गई, अपने निवास स्थान पे रखा, बच्ची की तरह रखा, और पूरे मान सम्मान से विदा भी कर दिया। ऐसा नहीं है, माँ बच्चा आज खुश है, बहुत खुश है। सरकारी हॉस्पिटल से स्टाफ आता है, फोन आता है, जी आप भले घर पे पहुंच गए, यदि आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, हमें फोन करना, हम आएंगे। और वो आए भी,
हमने पूछा भैया इतनी उदारता इतनी मानता कैसे, ऐसे थोड़ी हो गया ऐसा, इतना सुधर गया प्रशासन, और वो भी हॉस्पिटल प्रशासन। हमें शंका हुई कोई गड़बड़ तो नहीं है। ये बताइए जो जो हमने कहा ये सत्य है, ये क्या है, ये हमारी आज तक समझ में नहीं आया। इतनी मानवता हो गई। सर जी इसमें दो बातें आती है सर। एक तो वो जो बेटी आपने कुंवारी बताई थी, ठीक है ना, तो आप लोगों ने उसकी सहायता की। अब इन बातों से क्या होता है, औरत ही औरत की एक तरीके से दुश्मन हो जाती है। उसकी समाज में ज्यादा बात को फैलना, हाँ। अगर उसके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम थी तो या सरकारी हॉस्पिटल वाले या प्रशासन, जो भी पुलिस प्रशासन या जो भी उसकी मदद करना चाहता था, कोशिश ये करता समाज के सामने उसको एक नाम दिया जाता, उस रिश्ते को मोहर लगाई जाती सर, तब तो बात थी। लेकिन नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, जो हाँ, अभ्यास हो चलो गया। जो यदि भविष्य में ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आपको याद कर लूं। हाँ जी, और हम तो सर जी हम बहुत बहनों की, अपनी बहुत सी बहनों की, बहुत बहन बेटियों का जीवन ऐसे आता है सर। हम यहाँ पर जितनी बहनें बैठी हैं, हम लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं आती हैं सर, जिसके बारे में सोचना भी हमारे परे होता है। लेकिन फिर भी सर जी माँ बाप की इज्जत को बचाते हैं, उस बेटी की जिंदगी को बचाते हैं सर। हमारा काम है लोगों की हेल्प करना, उनकी सहायता करना और उनको हर तरीके से सपोर्ट करना, पूरी कोशिश करते हैं सर जी हम लोग। अच्छा, आप सभी से एक मेरा सवाल है, मैं माइक पे बोलूंगा ये सवाल, मैं दे लूं। अच्छा, मानव जीवन बड़ा है या संविधान या कायदे नियम कानून बड़े हैं, बताइए भाई, इसमें जानना था आपसे। चलिए अब अपना परिचय दे दीजिए, कोई कांटेक्ट संपर्क सूत्र नंबर हो दीजिए, जिसको जो भी सुने आपसे जुड़े, आपकी सहायता कर सके। कोई आपसे जुड़ना चाहे, आपको सहयोग करना चाहे, कोई भी, तो कैसे करे वो माध्यम बताइए। मेरा नाम सोनू है, मैं आशा वर्कर हूँ और यूनियन की प्रेसिडेंट हूँ, और मेरा नंबर है 9718776393। एक बार और बोल दीजिए। 9718776393। चलिए धन्यवाद। इतनी सारी आशाएं एक साथ देख करके बहुत अच्छा लगा। मुस्कुराना बहुत जरूरी है। हाँ सर जी हमारी महासचिव से अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हमारी यूनियन की महासचिव हैं, ये खड़ी हुई, ये कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अगर आप इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं जी, सबसे चले कोई बात नहीं, अभी वन बाई वन बात करेंगे। सबसे पहले आपका परिचय। मैं दावा यूनियन की महासचिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी। जी, नाम? उषा ठाकुर। तो उषा जी ये बताइए, क्या लग रहा है भविष्य में आपको आपके साथ न्याय हो पाएगा, आपको आपके अधिकार मिल पाएंगे? सर होगा, बिल्कुल होगा, और जल्द ही होगा, और नहीं होगा तो हम लेना जानते हैं। और अभी बड़ा धक्का सा लगा जब मीडिया वालों को आप कोस रहे थे। बिल्कुल कोसिए, वो इसी लायक हैं वो। नहीं, बिल्कुल कोसेंगे सर, लेकिन ऐसा मुझे लगता है जब मीडिया नहीं थी तभी भी भारत आजाद हुआ था, तभी भी सूचनाएं इधर से उधर गई थी। तो हमें इस गोदी मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद आशा वर्कर हैं, सारी हेल्थ सूचनाएं घरों तक पहुंचाती हैं। हम अपना रास्ता खुद बना लेंगे, हमें इस गोदी मीडिया की कोई जरूरत नहीं है। जो आएगा उसकी स्वागत। ये आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली में, जहां नारी शक्ति, नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वहीं पर ये नारी रूपी इतनी अनगिनत आशाएं, जो आशा वर्कर हैं, यहाँ पर धरने पे बैठी हैं। इन्होंने थोड़ा शांतिपूर्ण धरना दिया है, सांकेतिक धरना है कि शासन प्रशासन की आंखें खुलें और जितने भी देश में बड़े बड़े भाग्य विधाता हैं, ये देखिए जितने भी भाग्य विधाता हैं, ये सब जितने भी दिल्ली में बैठे हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और महिला कल्याण मंत्री और राष्ट्रपति जी, ये आपकी राजधानी दिल्ली में इतनी महिला इतनी पीड़ा में हो, ये शोभा नहीं देता। आपको आना चाहिए, इनकी पीड़ा सुननी चाहिए। नहीं आ सकते तो हमारे माध्यम तक आप तक आवाज जा रही है तस्वीरों के साथ। कृपया इनकी समस्याओं का निदान कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।